हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर एंड फिफ्थ लेयर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर होता क्या है और इसमें जो कंपोजिशन होता है गैसों का वो सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन 21%। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, 5 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट है हमारी ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो जो ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर है, दो लेयर स्टार्टिंग की, उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज इसकी जो 3 बचती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब मेसोस्फेयर जो लेयर है वो एक्सटेंड अबव द स्ट्रेटोपाउज अप टू अ हाइट 80 किलोमीटर। स्ट्रेटोपाउज क्या है? स्ट्रेटोपाउज जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है उसका ये एंड पॉइंट होता है। तो इन्होंने बोला कि मेसोस्फेयर जो कितना एक्सटेंड है वहाँ से 80 किलोमीटर। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तभी तो जो मेसोस्फेयर लेयर है इसको क्या कंसिडर करते हैं, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। ये एटमोसफेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर आ गया हमारा आइनोस्फेयर। तो आइनोस्फेयर पढ़ने से पहले जो है हम पहले एटमोसफेयर की जो फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, तो जो थर्मोस्फेयर है जोन बिटवीन द 85 किलोमीटर एंड 600 किलोमीटर के बीच में, ये जो है ये थर्मोस्फेयर है, लेयर है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। टेम्परेचर बढ़ता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है। और इसका जो एंड पॉइंट है वो है थर्मोपाउस। इसका जो डे का टेम्परेचर होता है 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड के पे वो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। फिर जो नाइट टेम्परेचर होता है कितना रहता है, 225 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है अपर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर कंटेन ओनली द लाइटर गैसेस। जो अपर पार्ट होता है थर्मोस्फेयर का वो कंटेन करता है ओनली हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस। फिर इसमें क्या होता है कि थर्मोस्फेयर लेयर में कि जो टेम्परेचर बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, किसके कारण, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं थर्मोस्फेयर लेयर में वो एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है, जो सन से आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनको क्या कहते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं। इस कारण क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है और जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। वो ब्रेक होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और आयंस में, ये ब्रेक हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इस लेयर को आइनोस्फेयर लेयर भी कहते हैं। ठीक है। अब आ जाओ आइनोस्फेयर पे। अब आइनोस्फेयर क्या है? ठीक है। ये जो है ये कहाँ पे ये लोकेटेड है मीसोस्फेयर से अबव, ऊपर। ठीक है। 600 ये एक्सटेंट है 600 किलोमीटर। मतलब मैंने आपको बताया कि थर्मोस्फेयर लेयर को क्या कहते हैं, आइनोस्फेयर लेयर भी कहते हैं। ठीक है। इट कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस दैट रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, दस मेकिंग रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। ये क्या करते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स फ्रॉम द अर्थ बैक टू इनटू द स्पेस। मतलब अर्थ से रिफ्लेक्ट होके रेडियो वेव जाती है ऊपर स्पेस पे। मैं आपको इसकी डायग्राम भी बताऊंगी कि कैसे क्या है इसमें। ठीक है। तो जो रेडियो वेव्स जो होती है वो अर्थ से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है बैक, रिफ्लेक्ट टू द स्पेस। और ये क्या करता है, जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल बनाता है। फिर है इसमें इसके ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर रेडिएशन बाय आयनाइज्ड पार्टिकल्स कॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज हाइट इन द आयनोस्फेयर। देखो हमने पढ़ा कि सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा जो आयन पार्टिकल्स होंगे, तो उस वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है हाइट के साथ। इसका मतलब है कि ये जो थर्मोस्फेयर लेयर है इसमें जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। फिर ड्यू टू द लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ द आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, मतलब आयोनाइज्ड पार्टिकल्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है कैसे एक्ट करता है, दिस लेयर आइनोस्फेयर, ये जो है एक्ट करता है एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। ठीक है। जो इसको जो है किससे मतलब प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है मेट्रियोराइट से प्रोटेक्ट करता है। मेट्रियोराइट्स होते हैं उल्कापिंड, इनसे जो है ये इनको प्रोटेक्ट करता है। तो अब ये है हमारे एटमॉस्फेयर की डायग्राम। ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में ये डायग्राम पढ़ी थी, तो आपने अगर ये डायग्राम नहीं बनाई है तो जल्दी से इस डायग्राम को बना लीजिए अपनी नोटबुक पे। ये हमारा अर्थ है। ठीक है। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये दोनों हमने पढ़ ली थी। ये थर्ड हमने पढ़ी कि कोल्डेस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। फिर आ जाओ थर्मोस्फेयर, ये इसका एंड पॉइंट है मेसोस्फेयर का, इसको कहते हैं मेसोपाउस। ठीक है। फिर ये इसके में हमने पढ़ा कि इसमें इसके ऊपर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में हमने क्या पढ़ा कि इसमें टेम्परेचर बहुत जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। ठीक है। इसमें आइनोस्फेयर में क्या होता है कि जो रेडियो वेव जो है रिफ्लेक्ट बैक होती है
ठीक है, इधर को वापस, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद है एक्सोस्फेयर, जो लास्ट जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। तो ये डायग्राम आपने अच्छे से अपनी नोटबुक पे बना लेनी है। इस डायग्राम में ये सब चीज़ें मैंने बनाई है, देखो ये चीज़ें बनाई है। ओजोन लेयर इधर होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बारिश, स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे जो फ्लाइंग कंडीशन जो है पॉसिबल होती है। फिर ओजोन लेयर होती है, फिर यहाँ पे कोल्डेस्ट लेयर है ये, फिर ठीक है। यहाँ पे जो आइनोस्फेयर होते हैं उसमें रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। फिर है एक्सोस्फेयर के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ लेनी है और इनके नोट्स भी आपने अच्छे से अपनी नोटबुक पे बनाने हैं। फिफ्थ जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की वो है एक्सोस्फेयर, और इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्फेयर भी कहते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये क्या है हमारे एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट पार्ट है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 10,000 किलोमीटर थिक है, ठीक है। दिस लेयर कंटेन ओनली ट्रेसेस ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड हीलियम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रेविटी। इस लेयर में क्या है कि ग्रेविटी कम है, जिस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड हीलियम है। दिस लेयर एक्ट एज अ ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द स्पेस। ये लेयर जो है, एक्सोस्फेयर लेयर जो है, एक क्या कैसे एक्ट करती है, एक ट्रांजिशनल लेयर की तरह एक्ट करती है अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड स्पेस के बीच, मतलब एक थिन लेयर की तरह ये काम करती है। फिर द आउटर पार्ट ऑफ द एक्सोस्फेयर इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फेयर। तो जो आउटर पार्ट है एक्सोस्फेयर का उसको कहते हैं मैग्नेटोस्फेयर। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।